हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज फिर हम आपके लिए दो न्यू एप्लीकेशन लेकर आए हैं। तो इसमें से एक है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि अभी नया नोटिफिकेशन आया हुआ है एंड न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट है, जिस पर अभी वीडियो नहीं बनी थी। एंड साथ में एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, उसके भी नया एप्लीकेशन है। तो दोनों के हम साथ में डिस्कस करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो भी छोटा है एंड सेंट्रल का भी छोटा है, तो समय नहीं लगेगा। इसमें दोनों की जो लास्ट डेट है स्टेट की वो 31 मई है एंड सेंट्रल की जो है वो 28 मई है। ठीक है, तो सब ये दोनों जो है 5 मई से स्टार्ट हुए हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू दोनों होगा। अपीयरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं पीजी वाले, एंड जो नेट जेआरएफ वाले रहेंगे वो एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम रहेंगे। तो सारी डिटेल को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी पर एनटीए यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। ये मॉक टेस्ट फ्री में चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का आपको चार्जेस नहीं देने हैं। आप अगर पीएचडी के भी स्टूडेंट हैं, आप अगर नेट देते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगा। इसमें अगर आप अच्छा रैंक का स्कोर करते हैं तो आपको प्राइज़ भी मिलेंगे, रिवार्ड भी मिलेगा। तो बहुत सारा बेनिफिट्स है। ये मॉक टेस्ट मई 7 से स्टार्ट हुआ है, मई 28 तक चलेगा एंड ये एवरी संडे को रहेगा। तो जैसे कि मई 7 को हो गया है, अब मई 14 को इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है। तो आप इस पर कैसे इनरोल होंगे उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप उस लिंक पे आने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पर एकदम नीचे आपको ये देख सकते हैं दिया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये पेपर 1 का मॉक टेस्ट है यूजीसी नेट के। ठीक है, इसमें जो आपका ड्यूरेशन है वो 1 घंटे का है एंड टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू में। और ये जो टेस्ट रहेगा वो संडे को शाम को 9 PM पर होगा 1 घंटे के लिए। इसमें जो टेस्ट 2 है उसका डेट आप 14 मई देख सकते हैं, टेस्ट 3 21 मई एंड टेस्ट 4 जो है वो 28 मई है। तो अभी 3 टेस्ट बाकी हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हो जाइए। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उससे आप सिंपली इस वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के ईमेल आईडी डाल के इनरोल हो जाएंगे। इनरोल होने के बाद आपके मेल पर नोटिफिकेशन आएगा एंड जिस दिन आपका टेस्ट रहेगा उससे पहले तक आप इसका जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट दे सकते हैं। एंड उसके बाद जिस दिन आपका टेस्ट रहेगा आपको मेल आएगा उसी दिन, और आपको शाम को ज्वाइन होने के लिए कहा जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स थी। आप इसमें अगर इनरोल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो दोस्तों जो पहली यूनिवर्सिटी हम बताने जा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। ये आपका नैक से ए ग्रेड प्राप्त एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें एडमिशन सेक्शन पे आएंगे तो एडमिशन नोटिस में यहाँ पर आपको दिखेगा 1 मई की ये नोटिस है, नोटिफिकेशन रेगुलर एडमिशन 23-24। ठीक है, तो इसका जो सारा डिटेल्स है वो आप देख सकते हो। हम आपको प्रॉस्पेक्टस इसका दिखाते हैं। ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो प्रॉस्पेक्टस, आ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1998 A+ नेक ग्रेड। ठीक है, तो इसका जो पीएचडी पीजी एंड बीएड बीटेक का साथ में सभी का प्रॉस्पेक्टस है। तो हमें सिर्फ पीएचडी का देखना है। हम नीचे आपको पॉइंट्स दिखाते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको डेट दिखेगा कि ये इस नोटिफिकेशन 1 मई को आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल की ओपनिंग 1 मई से ही हो गई है। इसमें जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर तक है, बट पीएचडी का सिर्फ अगर कहा जाए तो इसकी लास्ट डेट 28 मई 2023 तक है। ठीक है, ये आप फिल्ड करेंगे एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है जनरल कैटेगरी का 550 रुपये है, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा इसका उसके लिए। एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी और वुमेन कैंडिडेट का 350 है, फॉरेन कैंडिडेट का 2500 रुपये। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर जो कोर्स हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो वो देख लीजिए आप। सभी जो पीएचडी के एंट्रेंस हैं वो 20 और 21 जून को, 20 21 22 जून को है। ठीक है, तो पीएचडी में अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिपार्टमेंट है इसका 20 जून को है। इस्लामिक स्टडीज़, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़ का भी 20 जून को है। एंड जो पीएचडी मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इस ट्रांसलेशन स्टडीज़ का ये 21 जून को है। पीएचडी कॉमर्स, वुमेन स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, डेक्कन स्टडीज़ का 21 जून को ही है। एंड पीएचडी एजुकेशन, उर्दू कल्चर स्टडीज़ का 22 जून को। ये एग्ज़ाम इस तरह से है। इसमें सेंटर आपका सारे स्टेट में कई जगह है। जैसे उत्तर प्रदेश में 3 सेंटर है, वाराणसी, लखनऊ एंड संभल। फिर दिल्ली, गया, पटना, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, आसनसोल, बेंगलुरु, भोपाल, ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत जगह सेंटर है। आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जो बीच में आपका लिखा है एएन और एफएन करके ना, तो इसको आप फॉरनून एंड आफ्टरनून समझिए। मतलब कि जहाँ एफएन लिखा हुआ है वो है 10 AM से 12 नून तक, मतलब दोपहर तक। एंड जो आफ्टरनून लिखा है वो 2 PM से 4 PM तक, ऐसे एग्ज़ाम आपका होगा। इंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आपका कब आएगा? तो ये 27 जून को रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको इसमें क्लेम करने के लिए 28-29 जून को मौका दिया जाएगा। फाइनल की 5 जुलाई को आएगी। डिस्प्ले जो पीएचडी का इंट्रेंस टेस्ट का फाइनल रिजल्ट रहेगा वो 26 जुलाई को आ जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू के लिए लिस्ट 2 अगस्त तक आ जाएगी। जो पीएचडी का इंटरव्यू का डेट है वो क्या क्या है, तो 29, 30 एंड 31 अगस्त 2023 को पीएचडी का इंटरव्यू होगा। एंड एडमिशन जो स्टार्ट हो जाएगा फ़ी पेमेंट के साथ, वो 8-10 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर जो रिसर्च प्रोग्राम में सीट है उसको भी देख लीजिए, सीट के साथ एलिजिबिलिटी भी। तो एलिजिबिलिटी तो यहाँ पर यही कहा गया कि 55% मार्क्स आपका मास्टर्स में होना चाहिए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है आपका उसी में, या जो यहाँ पर बताया गया उसके अकॉर्डिंग। तो वुमेन स्टडीज़ में 4 सीट है, ठीक है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 13 सीट है कुल। सोशल वर्क में 7 है। इस्लामिक स्टडीज़ में 10। एंड पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर देखेंगे तो 7 सीट है हैदराबाद में। एंड पॉलिटिकल साइंस के बाद हिस्ट्री है 14 सीट, सोशियोलॉजी में 2 सीट, इकोनॉमिक्स में 4 सीट हैदराबाद में है, एंड 3 सीट है गुड़गांव में, ठीक है। इस तरह से ये सीटें डिवाइड हुई। आप इसको कैटेगरी वाइज जो सीट डिवाइड है उसके लिए भी देख सकते हैं, टोटल 64 सीट्स है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे इसमें, तो पीएचडी जूलॉजी जो है, सबसे पहले पीएचडी मैथमेटिक्स का 10 सीट है। उसके बाद यहाँ पर पीएचडी जूलॉजी में 1 सीट है, पीएचडी फिजिक्स में 1 सीट है, पीएचडी केमिस्ट्री में 3 है, पीएचडी बॉटनी में 6 सीट है। तो इसमें भी टोटल 21 सीट हो गए स्कूल ऑफ साइंस में। और पीएचडी कंप्यूटर साइंस में कुल 8 सीट हैं, जिसमें कि हैदराबाद में है ये सब। पीएचडी दक्कन स्टडीज़ में 2 सीट हैं, ये भी हैदराबाद में है। उर्दू कल्चर स्टडीज़ में 7 सीट हैं, ये भी हैदराबाद में ही है। अब यहाँ पर जो पीएचडी का एडमिशन प्रोसीजर है वो देख लीजिए। तो जैसे कि एलिजिबिलिटी जो है वो 55% मार्क्स में आपका पीजी वगैरह होना चाहिए, या इसके इक्विवेलेंट रहना चाहिए। 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को दी जा रही है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट फेलोशिप या स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं या क्वालिफाई किए हैं यूजीसी नेट में, यूजीसी सीएसआईआर नेट में, गेट में, या सीईईडी या इसके सिमिलर लेवल नेशनल टेस्ट कोई है तो उसमें, तो इन सभी का बेस्ड ऑन इंटरव्यू ओनली रहेगा, ठीक है। इनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। जबकि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप, यहाँ पर और भी चीज़ें बताई गई हैं कि ये सब सारे कैंडिडेट जो है, अगर इनकी इच्छा है रिटन टेस्ट में अपीयर होने की तो ये हो सकते हैं, ठीक है। द यूनिवर्सिटी सेल आल्सो एडमिट स्टूडेंट थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे, उसमें रिसर्च मेथोलॉजी के 25 एंड 25 आपका सब्जेक्ट का रहेगा। एंड इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, तो 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, ठीक है। मतलब कि 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आएंगे, जो कि टोटल 20 नंबर के रहेंगे। और टोटल कितना होता है यहाँ पर 70 नंबर होता है टोटल एंट्रेंस टेस्ट का। ये 2 घंटे का आपका ये एंट्रेंस टेस्ट होगा। और उसके बाद इंटरव्यू होगा ऑनलाइन मोड में ही, ठीक है। ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम आप ऑनलाइन मत समझिएगा, इसके लिए सेंटर अलॉट होंगे। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो आपका जगह लैंग्वेज का सब्जेक्ट है तो उसी लैंग्वेज में रहेगा, अदरवाइज इंग्लिश में रहेगा। तो ये थी टोटल डिटेल इस यूनिवर्सिटी की। अब हम सेकंड यूनिवर्सिटी देखते हैं, बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो आप इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अगली यूनिवर्सिटी है वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है। ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी है। यहाँ से लेटेस्ट अपडेट जो है उसमें आप एडमिशन ब्रोश्योर ये आप देख सकते हैं, राइट साइड में ब्लू बैकग्राउंड में आपको दिखेगा प्रोग्राम एडमिशन ब्रोश्योर, यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन भी यहीं से होगा। लास्ट डेट इसमें जो है 31 मई 2023 है, ठीक है। तो हम इसका ब्रोश्योर भी दिखा देते हैं। ये यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, एंड ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसको आप प्राइवेट मत समझिएगा, विकीपीडिया पे आप अपना सर्च भी कर सकते हो इसे, ठीक है। यहाँ का कैंपस बहुत ही गजब का है और ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसमें हर एक फैसिलिटी है, और यूपी की कहा जाए तो एक बहुत ही बेस्ट हाई क्वालिटी एंड बेटर परफॉर्मेंस, बेटर लैब्स, हर एक चीज़ में बेटर ये यूनिवर्सिटी है। एंड आप इसमें जब जाएंगे तो इसमें सारे फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी दिया गया है कि पहले देख लीजिएगा तभी आप फॉर्म भरिएगा। प्रोग्राम ऑफर्ड एट यूएसओएम, यहाँ पर जो यूएसओएम के अंतर्गत प्रोग्राम है उसमें जो पीएचडी का प्रोग्राम है वो है डॉक्टर ऑफ मतलब कि मैनेजमेंट के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत ये आपका मैनेजमेंट का पीएचडी का है। इसमें 50% 55% मार्क्स आपका होना चाहिए आपके पीजी में। एंड फॉर एरिया वाइज अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स रेफर यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो ये इसके लिए आप वेबसाइट पे देख लीजिए। इसमें एंट्रेंस टेस्ट है, 50% आपका सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोलॉजी रहेगा, 50% आपका अवेयरनेस रहेगा। प्रोग्राम ऑफर्ड एट USOICT, तो इसमें जो डॉक्टरल का है वो आप देख लीजिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है। उसके बाद USOBT है, तो USOBT मतलब बायोटेक्नोलॉजी है। तो पीएचडी इसमें बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म है, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी बायोटेक्नोलॉजी। एंड इसमें आपको रिसर्च फेलोशिप भी मिलेगा, ठीक है। वो यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं। GBU एंट्रेंस टेस्ट 2023 के अंतर्गत ये सारे भरे जाएंगे फॉर्म ऑनलाइन मोड में। एंट्रेंस एग्जाम से फेलोशिप वालों को छूट मिलेगी जो ऑलरेडी कोई नेशनल लेवल फेलोशिप गेन कर रहे हैं। अब प्रोग्राम ऑफर्ड एट USOE, तो इसमें डॉक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद USOVSAS के अंतर्गत यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स है एंड मैथमेटिक्स है और इन्वायरमेंट साइंस है, ठीक है। उसके बाद है USOHSS, इसके अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है। उसके बाद है USOBSC के अंतर्गत डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी इन बुद्धिस्ट स्टडीज़ का भी है, ठीक है। उसके बाद है USOLJE, इसके अंतर्गत जो है लॉ है,
उसके बाद यहाँ पर टोटल फ़ीस वगैरह बताई गई है। आप इन फ़ीस को देख लीजिए कि पीएचडी में जैसे कितनी फ़ीस लगेगी, और हर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ीसों की डिटेल्स दी गई हुई है। जैसे साइंस की अलग, तो एग्ज़ाम फ़ीस तो 1500 रुपये है पीएचडी फुल टाइम की, एंड एकेडमिक फ़ीस जो पर सेमेस्टर है वो 20,000 है, तो बहुत ज़्यादा भी है। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस कितनी है, तो 1200 रुपये जनरल ओबीसी का है, एंड एससी एसटी जो यूपी के हैं उनका 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। अगर अदर स्टेट के आप हो तो यहाँ पर आपको जनरल में ही फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर सेंटर्स कई जगह दिए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर सेंटर आपको कई जगह देखने को मिलेगा, एंड साथ में अदर स्टेट में भी आपको ये सेंटर देखने को मिलेंगे। ये टोटल जितने सेंटर हैं 54 सेंटर वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आपको बातचीत यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी गई है। इस तरह से ये फॉर्म था जो हमने आपको बताया। तो ये था गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का फॉर्म एंड मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का फॉर्म। तो इस पर अगर आपको डिटेल्स लेनी है या फिर फॉर्म फिलअप करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। चैनल पर यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अपना प्यार आप चैनल पर बनाए रहें, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएँ, एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।